कि इस चीज प्राइवेट होने का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो आम लोगों को है, एम्प्लॉय को नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने लिए हड़ताल कर रहे हैं और हम काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों की गलतफहमी है। लोग प्राइवेट बैंक में खाता नहीं खोल सकते। आप यूएबी की बात करते हैं, कोई 100 रुपए किसी के कट जाए, 200 रुपए आके वो झक मारना शुरू कर देता है। उनके हम मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करने हैं। भैया मेरा किसी प्राइवेट बैंक में खाता नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपये तो है नहीं। यहाँ जितने बैंकर हैं सब ओटी में जी रहे होंगे। तो जब हम खाता नहीं खोल सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो 43 करोड़ लोग जिनका जनधन खाता हमारे पास है वो कैसे खोलेंगे? तो शनिवार में जैसे खुलेंगे, जैसे कि राहुल ने कहा कि आएंगे और सबके सब कह रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा, अब जो है आप लोगों का इलाज हो जाएगा। तो उन्हें बताना है कि हम तो काम करने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। इतना टफ कंपटीशन बीट करने के बाद हम लोगों ने पीएसयू ज्वाइन किया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉई है हमारे पास कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो इलाज हमारा नहीं होने का, प्राइवेट होने के बाद इलाज होगा तुम लोगों का। हम तो काबिल हैं तब पीएसयू में हैं। अगर हम काबिल ना होते तो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला बैंक ज्वाइन कर रहे होते। तो हाँ, यूएपीयू जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। साथियों, बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर लगाओ भाई। यूएपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काम नहीं करना चाहते। काम आदमी कब करेगा? जब उसे सहूलियत हो, जब उसके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जब उसके हथियार मजबूत हो, तब जाके वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा। आप और मैं, मतलब जो हम सामने कर रहे हैं, मैं इधर सीट के इधर बैठा हूँ, कस्टमर उधर कर रहा है। सिर्फ 2 लोग इस दिक्कत को फेस कर रहे हैं, जो कि सीट के इधर हैं और जो कि सीट के उधर है। सीट के उधर कस्टमर हो गए, सीट के इधर हम सब एम्प्लॉय हो गए। तो ये एक तरीके से ये साजिश रची जा रही है कि आपके यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल स्लो है। एसएमएस आप लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, मतलब कस्टमर के पास नहीं जा रहा है, वो हमें आके कहता है। अब जो है पैसा तो ले रहा है बैंक और कस्टमर के पास वो नहीं जा रहे, तो यही कंप्लेंट है उसकी कि एसएमएस नहीं जा रहे। ऐसे बहुत से कारण हैं जो कि आपको जो बैंक को जिनके लिए सोचना चाहिए, और उसके लिए ब्लेम किसे किया जा रहा है? एम्प्लॉय को किया जा रहा है कि ये लोग जो है काम नहीं करना चाहते। तो शनिवार में जैसे खुलेंगे, जैसे कि राहुल ने कहा कि आएंगे और सबके सब कह रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा, अब जो है आप लोगों का इलाज हो जाएगा। तो उन्हें बताना है कि हम तो काम करने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। इतना टफ कंपटीशन बीट करने के बाद हम लोगों ने पीएसयू ज्वाइन किया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉई है हमारे पास कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो इलाज हमारा नहीं होने का, प्राइवेट होने के बाद इलाज होगा तुम लोगों का। अगर तुम लोग इस चीज को नहीं समझने के और नहीं साथ देने के, हमें तो काम करना है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे प्राइवेट के साथ हो या फिर जब हम सरकारी हैं हमारे पास, हमें तो काम करना है, काम करने के लिए आए हुए हैं। और इस समय जितनी भी उन्हें योजनाएं भी बतानी है कि जितनी भी योजनाएं केंद्र या राज्य सरकार, जैसे कि मैं कल कहता था कि प्राइवेट बैंक क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। जो आप लोग ये लाइन में लग के जो भी आपका पैसा आ रहा है, 500 रुपये, 1000 रुपये, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सबके बारे में बताएं। यकीनन समय नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और हम ये सब चीज़ें उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भी हो सके उन्हें ये मैसेज कन्वे करें आप कि इस चीज़ प्राइवेट होने का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो आम लोगों को है, एम्प्लॉय को नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने लिए हड़ताल कर रहे हैं और हम काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों की गलतफहमी है। सबसे बड़ी योजना जो इस केंद्र सरकार की थी, जो ये लेके आई थी, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, वो सफल करवा दिया हम लोगों ने। जनधन इतने अकाउंट खोल दिए, वो सफल करवा दिया। और आप लोग जो है हमारी काबिलियत पे शक कर रहे हैं। हमारी काबिलियत पे शक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम तो काबिल हैं
तब PSU में है। अगर हम काबिल ना होते तो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला बैंक ज्वाइन कर रहे होते। तो हम काबिल हैं इसलिए हम अंदर हैं, और काबिलियत क्या हमारी बनी रहेगी। चाहे हम कहीं भी चले जाए, किसी भी तरह से चले जाए, वर्किंग कंडीशन जो हमें मिल रही है और जो प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉय को मिल रही है, आप उसमें उन्हें बताइए कि उन्हें कितना जमीन आसमान का अंतर है, कि वो किस स्पीड पे काम कर रहे हैं इंटरनेट की और हम किस स्पीड पे काम कर रहे हैं। कि अगर आप 10 लगा दिया, कोई भी मतलब अगर कर दिया तो साइन आने में जो है कई मिनट लग जाते हैं, और फिर भी उसके बाद काबिलियत देखिए। तो ये सब के सब चीज आप जो है, आज बैंकों में क्या है? हड़ताल है, आज बैंकों में क्या है? हड़ताल है, किस हड़ताल की जिम्मेदार? ये सरकार, ये सरकार, किस हड़ताल की जिम्मेदार? ये सरकार, ये सरकार। खाली पेट हल्ला बोल, खाली पेट हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जनता में अवेयरनेस फैलाते हुए, बिकॉज स्ट्राइक इज द लास्ट रिसोर्ट। आज आप तनख्वाह कटा के यहाँ खड़े हो, ये लास्ट रिसोर्ट है। इंडेफिनिट की बात लोग करते हैं, उसके बारे में देखो मैं ज्यादा इस मंच से भी नहीं बोलूंगा, बट उसके पहले एक अवेयरनेस फैलाना। भाई हम आज यहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि हम किस लिए यहाँ खड़े हैं। जो बैंकों का निजीकरण, मैं तो ये कहता हूँ बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा है, उनको बेचा जा रहा है। मींस इफ यू आर सेलिंग आउट द स्टेक्स, तो वो निजीकरण धीरे धीरे होगा ना, कैंसर की तरह है, वो आएगा धीरे धीरे। अभी तो पार्ट काट काट के हटा रहे हैं। तो ये केवल मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। जो स्टेक सेल करने की बात है, अभी जो बजट आया था उसमें उन्होंने कहा था, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को वो प्राइवेटाइज करेंगे। पर्पस इज दैट 1 लाख करोड़ उनको पूंजी, 1 लाख करोड़ रुपए निकालने। कहां से निकालोगे भाई? काम कुछ करते हैं, कुछ बिजनेस बढ़ाते हैं, तो उससे कुछ रिटर्न आता। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स का टैक्स तो घटा रहे हैं, आपका इनकम टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब देखो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम आ गया। मींस जो PPF और उसमें कर करा के जो कुछ बचा लेते थे उसकी भी बचने की गुंजाइश नहीं है, बट बहुत ज्यादा रिडक्शन कॉर्पोरेट टैक्सेस में किया गया है। उससे आम जनता को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर बैंकों की बात करें, भारत में 90% लोग, 90%, मैं शायद एग्जैक्ट डाटा नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लोग प्राइवेट बैंक में खाता नहीं खोल सकते। आप QAB की बात करते हैं, कोई 100 रुपए किसी के कट जाए, 200 रुपए आके वो झक मारना शुरू कर देता है। उनके हम मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करने हैं। भैया मेरा किसी प्राइवेट बैंक में खाता नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपए तो है नहीं। यहाँ जितने बैंकर हैं सब OD में जी रहे होंगे। तो जब हम खाता नहीं खोल सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो 43 करोड़ लोग जिनका जनधन खाता हमारे पास है, वो कैसे खोलेंगे? उनका क्या होगा? 43 करोड़ लोगों का जो भारत की जनता है, उनका क्या होगा? फ्री में वैक्सीनेशन तुम बांट रहे हो, अरे तो फ्री में खाता में तो खुलवाया। आपके अदर देन वैक्सीनेशन जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जो कुछ भी स्कीम है, सब बैंक इंप्लीमेंट कर रही है। एंड वर्ल्ड में बेस्ट इंडिया में DBT चल रहा है। दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रहेंगे, यू कैन नॉट इमेजिन ऑफ एनी काइंड ऑफ सच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वो वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे थे, वो इंदिरा आवास योजना की बात कर रहे थे, वो किसान सम्मान की बात कर रहे थे, वो मुद्रा योजना की बात कर रहे थे, वो स्वनिधि की योजना, ये सब इतिहासों में रह जाएगा। देखो जो बात करते हैं बिग कॉर्पोरेट्स की, मैं आपको बताऊं एक बहुत बढ़िया 2016 में हमारी यही सरकार थी, उन्होंने सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड करके एक लाए, NCLT की स्थापना करी। NCLT में क्या होता है, 1 करोड़ से ऊपर के जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनको डील किया जाता है। अब भैया 1 करोड़ रुपए तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनके पास तो होगा नहीं, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1 करोड़ से ऊपर का जो डिफॉल्ट होगा वो NCLT के थ्रू रिजोल्यूशन होता है। तो रिजोल्यूशन परसेंटेज जो है, जो रिकवरी उसके थ्रू आती है, वो 40% एवरेज है उसका। मीन्स अगर आपने 100 रुपए दिए तो आपको 40 रुपए बैंकों को वापस आने हैं, 60 रुपए आपके इनकम से जाता है उनके राइट ऑफ करने में। एंड अभी मैं नाम नहीं ले सकता, एक लेटेस्ट अभी रेजोल्यूशन हुआ है NCLT के थ्रू 5% पे। मीन्स अगर 100 रुपए की लेंडिंग हमने करी, उसको 5 रुपए में NCLT ने उसको रिजॉल्व कर दिया। क्यों? बिड लगाने वाले हम आप तो होते नहीं है, उन्हीं का कोई दूसरा कॉर्पोरेट होता है। मान लो XYZ फर्म NCLT के थ्रू सेल पे लग गई, खरीदेगा वही ना जिसके पास पैसे होंगे। मैं कहता जी मैं 2 रुपए में लूंगा,
मेरा दूसरा भाई कहता मैं 3 में लूंगा, भाई हाईएस्ट बिडर 3 रुपए का है, उसको दे दिया, मीन्स 97 रुपीज आपको अपने इनकम से ले जाके उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जिंदाबाद 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 गिविंग लाइसेंस टू दिस प्राइवेट प्लेयर्स, कितने सारे पेटीएम बैंक, इवन व्हाट्सएप पे भी अब फंड ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ रहा है। मीन्स हर एक छोटे बड़े आदमी को आप लाइसेंस दे के जा रहे हैं बैंकिंग करने के लिए, एंड आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको आप प्राइवेटाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़िया होता, देखो हमें तो नहीं लगता है, उन लोगों को लगता होगा, तो ये पीएमसी वाला कांड क्यों हुआ? यस बैंक को बेल आउट करने के लिए दे हैव रिक्वेस्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों स्टेट बैंक के चक्कर में लग रहे हो? यस बैंक को सपोर्ट करो। अगर ऐसा ही होता तो क्यों फेल होते प्राइवेट सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आजकल गोल्ड बॉन्ड भी हर महीने आ रहा है, पहले साल में 2 साल में एक बार आता था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके, हर महीने एक कैंपेन। वो कागज के टुकड़े में किसकी गारंटी है? पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक की तो है नहीं, सरकार की है। उसी तरह से जो नेशनलाइज्ड बैंक है ना, दे हैव द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट कि इन बैंकों के पीछे हम खड़े हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ता है इनको, बार बार रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो राइट ऑफ आप करवाते हैं उन कॉर्पोरेट्स के लिए, सी इंडस्ट्री एवरेज इज 40%, दैट मींस 60% ऑफ योर एनपीएस आर बीइंग राइट ऑफ। तो 1 करोड़ के ऊपर वाला है। आपको मैं बता दूं, अभी जो लेटेस्ट डाटा आयोग ने प्रेजेंट किया, दे आर हैविंग फैक्ट्स, तो जो टोटल एनपीए है ना 5 करोड़ से ऊपर वाला, वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल 78% ऑफ एनपीए। मतलब 78% जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 5 करोड़ के ऊपर वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एनसीएलटी के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। किसका नुकसान हो रहा है? हमारा। बैंक पॉलिसी लेके आती है 15% में सेटलमेंट कर दो, 20% में सेटलमेंट कर दो। अरे भैया हमारा पैसा तो लग रहा है उसमें, हमारा पैसा लग रहा है ना। 100 का 15 लोगे तो 85 तो बैंक को अपने प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा। हाय 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 यूएपीओ जिंदाबाद 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 यूएपीओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू।